हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी आर्मिनल की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो रिजल्ट की है, यानी कि दोस्तों यहां पर जो यूपी आर्मिनल है उसने कुछ पोस्टों के जो रिजल्ट है वो जारी किए हैं और दोस्तों साथ ही उनका जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट का जो है कितना कट ऑफ गया है। तो दोस्तों पूरा डिटेल से जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो यूपी आर्मिनल है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर ली है। और दोस्तों आप भी इसी तरह जो इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन करें। और दोस्तों अब यहाँ पर जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर एक नई अपडेट निकल करके आती है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है आज की है, यानी कि दोस्तों 8 दिसंबर 2021 की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्डिंग डिटेल ऑफ कट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड एंड फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये नोटिस जारी किया गया है वो कट ऑफ मार्क्स का, यानी कि फाइनली जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक बार इस नोटिस को डाउनलोड करके, तो दोस्तों एक बार इसे जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे सामने यूपी आर्मिनल का ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो डाउनलोड हो चुका है। और दोस्तों इसमें जो है आपको यहाँ पर जो फाइनली जो कट ऑफ मार्क्स है वो बताया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो टेबल 1 है इसकी जो पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरफ जो है पोस्ट का नाम है वो दिया हुआ है और पोस्ट कोड दिया हुआ है, ब्रांच का नाम दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है वो दी हुई है और ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है, नॉन क्रिमिलियर की। साथ ही दोस्तों एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में यहाँ पर दो जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूं कि ये एक ही पोस्ट के लिए दो कट ऑफ जो है यहाँ पर क्यों जारी किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला वाला यहाँ पर जो पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, यानी कि ईएनएम कैडर। तो दोस्तों इसमें जो मैकेनिकल की जो ब्रांच है उसके लिए यहाँ पर जो सीबीटी का, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जो 200 में से जो है यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है वो गया है 160.00। वहीं दोस्तों अगर इसी पोस्ट की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो सीबीटी और इंटरव्यू, यानी कि दोनों को मिलाकर के जो फाइनली जो सिलेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स है, यानी कि किस कट ऑफ मार्क्स पर इस ब्रांच के लिए अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया गया है, तो दोस्तों वो जो कट ऑफ है यहाँ पर 177.50% पर गया है। और दोस्तों अगर बात करें जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की, तो दोस्तों उनका जो है केवल सीबीटी का जो कट ऑफ है वो 156.25 पर गया है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो 176.00 पर गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एससी कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो सीबीटी का जो स्कोर है वो 145.00 पर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 160.00 पर इसका जो कट ऑफ है वो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसमें अगर बात करें दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच की, तो दोस्तों यहाँ पर जो केवल सीबीटी का स्कोर है वो 154.50 पर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की बात करें तो दोस्तों इनका जो है 175.75 पर रहा है। अब दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो केवल सीबीटी का जो स्कोर है वो 200 में से दिया गया है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का जो है यहाँ पर स्कोर 220 में से यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो दोस्तों इसमें जो है जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो केवल सीबीटी का 169.00 पर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का बात करें तो 188.00 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। अब दोस्तों जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है तो दोस्तों उनका 165.75 पर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का मिलाकर के यहाँ पर जो फाइनली है वो 184.50 पर यहाँ पर रहा है। अब दोस्तों जो एससी कैटेगरी उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 147.00 इसका जो है केवल सीबीटी का जो कट ऑफ है वो रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू की बात करें तो दोस्तों इसका जो है 168.00 पर इसका जो कट ऑफ है वो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो दोस्तों इसका जो सीबीटी का जो स्कोर है वो 132.50 पर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की बात करें तो यहाँ पर 147.50 पर जो इसका मेरिट है वो रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो दोस्तों इसका अगर जनरल की बात करें तो दोस्तों केवल सीबीटी का स्कोर जो है 142.50 पर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर जो है 161.75 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की, तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर केवल सीबीटी का जो है 137.25 पर इसका मेरिट रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका 158 पर जो है इसका फाइनल जो मेरिट है वो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों इसका जो है केवल सीबीटी का 124 पर, यानी कि 124.00 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं सीबीटी और इंटरव्यू की, तो दोस्तों इसका 149.00 पर इसका जो फाइनल जो कट ऑफ है वो रहा है। फिर है दोस्तों इसमें जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो दोस्तों इसका जो है 132.75 पर इसका मेरिट रहा है केवल सीबीटी का। और दोस्तों बात करते हैं सीबीटी और इंटरव्यू की, तो दोस्तों इसमें जो है 157.75 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 152.25 पर रही है। और दोस्तों इसमें जो सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की मिलाकर इसकी रही है यहाँ पर 179.25 पर। साथ ही दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर देखा जाए तो सीबीटी का 145.00 रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू की
बात करें तो दोस्तों वो 168.25 पर रहा है। साथ ही दोस्तों एससी कैटेगरी में देखा जाए केवल सीबीटी का तो 101.50 पर इसका मेरिट रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो 143.25 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। अब दोस्तों जो अगली पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर है, तो दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर जो सिविल ब्रांच है उसमें यहाँ पर केवल सीबीटी का 136.25 पर मेरिट रहा है, वो भी जनरल का। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का मिलाकर के यहाँ पर जो है 157.25 पर इसका मेरिट रहा है। और दोस्तों ओबीसी में बात करें इसकी तो दोस्तों 132.25 पर इसका केवल सीबीटी का जो मेरिट है वो रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों की बात करें तो दोस्तों 154.50 पर इसका जो मेरिट है वो रहा है। और दोस्तों इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों इसका सीबीटी का 119.00 पर मेरिट रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू का एससी कैटेगरी में 139.00 पर जो है इसका मेरिट रहा है। और साथ ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 129.00 इसका सीबीटी का स्कोर रहा है। और दोस्तों सीबीटी और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के देखा जाए ईडब्ल्यूएस में तो 155.75 पर जो है इसका मेरिट रहा है। वहीं दोस्तों अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जनरल की कैटेगरी में केवल सीबीटी का जो स्कोर है 157.00 पर मेरिट रहा है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी सीबीटी और इंटरव्यू तो दोस्तों दोनों की मिलाकर के यहाँ पर 145.50 पर इसका मेरिट रहा है। तो दोस्तों ये तो थी टेबल ए। अब दोस्तों जो टेबल बी है तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है सीबीटी का कट ऑफ मार्क्स और वो भी 200 में से। तो दोस्तों अब जो है इन अगली पोस्टों का जो कट ऑफ है वो आपको एक बार बता दूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ पोस्ट का नाम है, एक तरफ पोस्ट कोड है, ब्रांच है, जनरल की कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी की कैटेगरी दी हुई है, एसटी कैटेगरी दी हुई है और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी दी हुई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसे एक्स सर्विसमैन और जो यहाँ पर जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है उनकी यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टाफ नर्स है तो दोस्तों इसका जनरल का जो कट ऑफ है वो 128.75 पर मेरिट गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसमें फार्मासिस्ट की तो दोस्तों इसमें जनरल का जो है 92.50 पर जो है इसका मेरिट गया है। और दोस्तों ओबीसी में बात करते हैं फार्मासिस्ट का तो यहाँ पर 90.00 पर इसका मेरिट गया है। साथ ही दोस्तों एससी कैटेगरी में इसका 76.00 पर मेरिट गया है और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 0 है। और वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जो है 92.25 पर इसका मेरिट गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड तो दोस्तों इसमें फिटर की जो ब्रांच है उसका जो जनरल का जो मेरिट है वो 144.75 पर गया है। वहीं दोस्तों ओबीसी की बात करें तो दोस्तों इसमें 140.25 पर इसका मेरिट गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें एससी कैटेगरी की तो दोस्तों इसमें जो है 128.50 पर मेरिट गया है। और दोस्तों बात करते हैं एसटी कैटेगरी में तो दोस्तों इसमें जो है 94.25 पर इसका मेरिट गया है। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 136.50 पर जो है इसका मेरिट गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उसका दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 75.50 पर मेरिट गया है। और दोस्तों जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम है डीएफएफ तो दोस्तों उनका जो है यहाँ पर 97.00 पर मेरिट गया है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 91.50 पर मेरिट गया है। फिर दोस्तों इसी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है उसका 84.75 पर मेरिट गया है। और दोस्तों एससी कैटेगरी में यहाँ पर 75.25 पर मेरिट गया है। और दोस्तों एसटी में यहाँ पर बिल्कुल 0 है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें इसी ब्रांच का तो दोस्तों 84.50 पर मेरिट गया है। साथ ही दोस्तों एक सर्विसमैन का जो है यहाँ पर 66.00 पर मेरिट गया है। अब दोस्तों मैं आपको जो अगली पोस्ट है उसके बारे में बता दूं। और दोस्तों यहाँ पर केवल एक पोस्ट रखी गई है तो दोस्तों इसका कारण मैं आपको यहाँ पर बता दूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड सीबीटी कट ऑफ मार्क्स तो दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है यानी कि इसकी जो ब्रांच है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में तो दोस्तों इसका जो एग्जाम हुआ था वो 1 से अधिक पारियों में हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और दोस्तों इसका जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद में जारी किया गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ब्रांच का यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 142.96 पर गया है। ओबीसी का यहाँ पर दोस्तों 136.18 पर गया है। एससी का यहाँ पर 120.87 पर गया है। वहीं दोस्तों एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 99.01 पर गया है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पर 127.20 पर मेरिट गया है। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन का बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 66.32 पर गया है। और दोस्तों डिपेंडेंट फ्रीडम यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो डीएफएफ है तो दोस्तों इनका 97.13 पर जो है यहाँ पर मेरिट गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल जो इलेक्ट्रीशियन की जो ब्रांच है उसी का यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो बाकी की पोस्ट है उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों उनका एक ही पारी में एग्जाम हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका यहाँ पर 1 से अधिक जो पारी है उनमें एग्जाम हुआ था, इसीलिए उनका जो यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो दोस्तों आप अपना जो कट ऑफ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।